अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ नमाज़ किचन एंड व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। व्लॉग बहुत लेट आते हैं, लेकिन कोशिश तो यही होती है कि फ़ौरी तौर पे जो है लगा दिए जाएँ, लेकिन कुछ मसरूफ़ियत इस तरह की होती है कि फिर भी रह जाते हैं। इसके साथ ही व्यूअर्स, आज हम अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज मैं जा रही थी हाई टी पे अपने कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ, और बाहर बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बड़ी हमने कोशिश की कि किसी तरह बारिश में भी निकला जाए, लेकिन बाहर नहीं जाया जा रहा था क्योंकि बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ थी। इसी तरह हस्बैंड ने मुझे फिर बिठा दिया था, क्योंकि मुझे पिक करने के लिए आ गई नहीं मेरी कलीग्स वगैरह। और हम लोग जो हैं, आज हमने जाना था ग्रैंड विला ट्राई करने के लिए, क्योंकि पहले हाई टी ज़्यादातर हमने ज़ियाफ़त, नदीम टिक्का और कुछ और रेस्टोरेंट्स की ट्राई की है। लेकिन आज कलीग्स की ज़िद थी कि जी हम ग्रैंड विला की जो है ना वो ट्राई करते हैं, तो दैट्स वाई हम लोग इधर जो है आ चुके थे। आते हुए तो बारिश की वजह से हमें जो प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी, लेकिन वापसी के लिए भी हमें बहुत टेंशन थी। लेकिन हमने कहा चलें पहले अपना जो, क्योंकि हमने बुकिंग करवाई हुई थी, इस वजह से हम लोग जो है ना यहाँ पहुँच चुके थे। बाहर आउटसाइड कोई भी नहीं बैठा हुआ था क्योंकि बारिश हो रही थी, तो अंदर सिटिंग थी सारी। और हमने तकरीबन सेकंड स्लॉट जो है वो बुक करवाया था, उसमें हमने अपनी बुकिंग करवाई थी। टेबल रिज़र्व करवाया हुआ था मैंने, लेकिन जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं था। मुझे अगेन उनको कहना पड़ा, कोई भी रिलायबल पर्सन नज़र नहीं आया। मुझे वेट करने के बाद एक बंदा नज़र आया जो कि हमारी तरफ आया, और फिर मैंने उसको कहा कि भई हमने इतने पर्सन्स के लिए टेबल का कहा था, काइंडली अरेंज करवा दें। तो डोर साइड के साथ ही जो ये टेबल था, ये हमें उन्होंने दे दिया कि आप यहाँ पे बैठ जाएँ, आप ये ले लें, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पे आ चुके थे सभी अंदर। अंदर का माहौल भी अच्छा था, साफ़-सुथरा, और बड़ा कंफर्टेबल सा लग रहा था। तो बस अब टेस्ट हम चेक करेंगे और आपसे शेयर करेंगे कि हमें यहाँ की हाई टी जो है ना कैसी लगी। यहाँ ये हमारी टेबल थी, और तकरीबन हम 9 टू 10 पर्सन्स थे, कलीग्स थी मेरी। और इसके साथ ही हमने सोचा चलें सबसे पहले जो है ना आपसे एक ओवरव्यू लिया जाए। यहाँ पे कुछ स्वीट डिशेज़ और डेज़र्ट्स वगैरह जो है ना वो पड़े हुए थे। इनका मैंने कहा एक शॉट ले लेती हूँ ताकि आप लोगों से शेयर किया जाए। यहाँ पे पुडिंग्स थी, केक्स थे, और साथ में डोनट्स, और कुछ और चीज़ें। साथ ही यहाँ पे फाउंटेन, चॉकलेट फाउंटेन था। ये बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट लग रहा था। फर्स्ट एक्सपीरियंस था हमारा इस दफ़ा यहाँ के लिए, और यही हमारा प्लान था कि इसको तो ख़ास तौर पे हम ट्राई करेंगे। साथ में गुलाब जामुन और जलेबी वगैरह लाइव जो है वो रेडी हो रही थी। स्टार्टर्स थे, सैंडविचेस, सॉसेस और डिफरेंट वैराइटीज़ थी। इस रेस्टोरेंट में हमने ये भी देखा था मेन्यू में कुछ थाई और कुछ चाइनीज़ जो है ना डिशेज़ ऐड थी, पाकिस्तानी के साथ, कॉन्टिनेंटल के साथ। लेकिन हमें ज़्यादा पाकिस्तानी या चाइनीज़ में मंचूरियन और फ्राइड राइस वगैरह जो है ना वो मैं लाइक करती हूँ। बाकी डिशेज़ कोई भी इतने शौक से जो है वो नहीं खाती, जो मेरे साथ कोलीग्स थी वो भी। तो यहाँ पे इस टाइम पे इस तरफ हम आए थे, यहाँ पे कुछ जो है ना पाकिस्तानी थी, निहारी, साथ में बन कबाब, हलवा पूरी, समोसाज़, और साथ में नान, और बारबेक्यू का सेक्शन था। क्योंकि उन्होंने सारे सेक्शन जो है साइडों पे डिवाइड किए हुए थे। एक तरफ कॉन्टिनेंटल थे, वहाँ पे पिज़्ज़ा और रोस्ट पोटैटोज़ और इस तरह की कुछ चीज़ें थी, वो भी मैं आपको आगे जाके शो करवाऊँगी। और यहाँ पे मैं अपनी प्लेट इस एक साइड से मैंने अपनी रेडी कर ली थी, और हम लोग टेबल पे लेके आ चुके थे सभी फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने कुछ बारबेक्यू और साथ में 1-2 चीज़ें और ट्राई की थी, लेकिन सबसे जो बैड एक्सपीरियंस था इसमें, बाकी तो खाने के काबिल थी, अच्छी लगी मुझे, लेकिन बटर चिकन मुझे इंतहाई बकवास लगा। यहाँ पे गोलगप्पे जो हैं वो रेडी करके देते थे, लेकिन अभी गोलगप्पे हम नहीं खाने थे, हमने जस्ट मैंने ये दिखाने के लिए कि यहाँ पे हाई टी में क्या कुछ है, ये आप लोगों को शो करवाती। यहाँ पे ये फ्राइड पोटैटोज़ और बेक्ड पोटैटोज़, सॉरी, वो पड़े हुए थे। पिज़्ज़ा था साथ में, और 1-2 चीज़ें थी, लेकिन हमें जो है ना को कुछ ख़ास तलब नहीं थी, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो हमने पिज़्ज़ा खाना था। लेकिन पिज़्ज़ा भी जो है वो चपाती के ऊपर उन्होंने बेक किया हुआ था। मुझे तो कुछ ख़ास मज़े का नहीं लगा जिस तरह के हम चाह रहे थे। थोड़ा-सा खाने के बाद हमने कहा चलें गोलगप्पे खाते हैं ताकि जो खाया पिया थोड़ा-सा हमारा हज़म हो जाए। फ्रेंड्स के साथ बड़ी अच्छी मीटिंग थी, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। अपर पोर्शन पे भी हम लोग गए थे, इन्होंने हमें कहा था कि जी अपर पोर्शन पे आपका जो है ना चाइनीज़ और थाईज़ जो भी खाने लगे हुए हैं वो आप ऊपर जाके ट्राई करें। तो वहाँ से ले आए, हम लोग ऊपर गए थे। हमने कहा चलें थोड़ा-सा रेस्टोरेंट जो है वो भी विज़िट कर लेते हैं। जब यहाँ पे हम पहुँचे तो सिवाय 3 से 4 डिशेज़ लगी हुई थी, और उनमें भी कोई अट्रैक्शन नहीं थी हमें फ़ील हुई। खाने के लिए लग नहीं रहा था कि हम इनमें से कोई चीज़ ट्राई करेंगे। जहाँ पे हमने सिर्फ़ पिक्चर्स वग़ैरह बनाई थी, और पिक्चर्स के लिए अच्छी जगह थी थोड़ी-सी,
और यहाँ पे साथ में ये भी था कि कलीग्स थी, और साथ में सेंटर में जो लाइटिंग का जो एक था वो बहुत खूबसूरत लग रहा था। और बाहर का मैंने व्यू लिया, वहाँ पे बारिश होने की वजह से बाहर बड़ा खूबसूरत निखरा निखरा साफ़ सुथरा जो है ना माहौल लग रहा था। मज़े की बात बताएँ कि यहाँ रेस्टोरेंट के अंदर बिल्ली भी घूम रही थी, जिसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे वर्कर्स। और ये सेंटर में लाइटिंग का एक बड़ा खूबसूरत सा वो था सिस्टम, वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। वहाँ पे हमने कुछ लाइट्स जो है ना वो बना ली। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने शो करने की कोशिश की, लेकिन नेम जो है ना वो वाज़ेह नहीं हो रहे थे। यहाँ पे कुछ चिली चिकन और मिन फ्राइड राइस वग़ैरह, बुसबुसी और पता नहीं कुछ इस तरह की डिशेज़ जो है ना वो शामिल थी। लेकिन इनमें मैंने फ्राइड राइस लिए थे और थोड़ा-सा मैंने चिकन चिल्ली लिया था, लेकिन सच पूछे तो मुझे उसका भी टेस्ट कुछ ख़ास नहीं लगा। उसमें से मुझे चिकन की स्मेल आ रही थी, तो फिर मैंने वो नहीं खाया। यहाँ पे पिक्चर्स लेने के बाद जो है मैंने कलीग्स को कहा था कि आप लोग भी नीचे आ जाएँ, क्योंकि चलते हैं नीचे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर कोई भी नहीं था और शायद सेकंड और थर्ड स्लॉट में यहाँ पे रश हो। यहाँ पे हम चॉकलेट फाउंटेन के पास आ चुके थे और ये एक मज़े की चीज़ थी। यहाँ पे जो जितने भी बिस्किट्स और डोनट्स वगैरह लगे हुए थे वो बहुत टेस्टी थे, मतलब फ्रेश थे, और चॉकलेट के साथ तो उनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही इन्हेंस हो रहा था, और यहाँ पे हमने काफ़ी एंजॉय किया और मज़ा भी आया। तो ये हम लोग जो है ना बार-बार यहाँ से मैंने इसमें हर एक चीज़ जो है ना तमाम फ्लेवर के बिस्किट्स जो हैं हमने वो ट्राई किए। इसके बाद ही हम लोग खाना खाने के बाद हम लोग बाहर आ चुके थे। यहाँ पे आइसक्रीम का भी सिस्टम था, हमारे मेन्यू में ऐड किया हुआ था, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती कि इन लोगों को कस्टमर डील करने का बिल्कुल भी पता नहीं था, क्योंकि हम लोग जब बाहर आए तो वहाँ पे कोई भी आइसक्रीम नहीं थी। जो लोग बैठे हुए थे पॉपकॉर्न्स वगैरह ये वो लेके, तो उन्होंने पूछना बॉदर नहीं किया कि मैम आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए। और आइसक्रीम का के हाल आप ये देख लें कि एक फ्लेवर सिर्फ मैंगो पड़ा हुआ था, वो भी ऐसे जैसे कितना पुराना फ्लेवर जो है ना इनका इसके अंदर पड़ा हुआ, बाकी सारे कंटेनर्स आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एम्प्टी थे, और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। अगर आप कहें तो यहाँ पे हम लोग वापसी के लिए निकल गए थे। मेरे ख़्याल में तो इनको अगर मैं मार्क्स दूँ तो आई थिंक मैं 10/5 4 और 5 मार्क्स दूँगी, क्योंकि टेस्ट वाइज़ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी जो काबिल तारीफ़ हो, अकॉर्डिंग टू अदर रेस्टोरेंट्स जो हमने ट्राई किए थे। इसके साथ ही हम वापसी के लिए निकल चुके थे, लेकिन परेशानी ये थी कि यहाँ से तो अब निकल रहे हैं, आगे पानी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं वहाँ पे तो सदा थोड़ा-सा भी बारिश हो जाए तो पानी का ये हाल होता है कि वहाँ से गुज़रना जो है ना वो मुहाल हो जाता है। यहाँ पे तो थोड़ा-सा रास्ता जो है वो क्लियर था, लेकिन आगे हमारे लिए जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशानी थी। लेकिन ख़ैर अल्लाह का नाम लेके हम लोग निकल चुके थे और उम्मीद थी कि इंशाल्लाह आगे भी हमारे साथ अच्छा ही होगा। तो यहाँ जब हम लोग अपने रोड पे पहुँचे थे तो इसके हालात वाक़यात जो हैं वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह के थे। क्योंकि वहाँ पे बा वाल्टन रोड आप को सबको पता है, बहुत मशहूर है इस मामले में कि पानी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना इकट्ठा हो जाता है। यहाँ पे पानी के हालात आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा, मैंने सारा पीछे से पानी जो है ना आपको दिखाया कि किस कदर पानी यहाँ पे जमा हो चुका है। ना फुटपाथ का पता, ना नाले का पता चल रहा था, और किसी भी हादसे का जो है ना मसला बन सकता था। यहाँ पे वासा के मुलाज़मीन भी लगे हुए थे, लेकिन उन बेचारों का भी कोई कसूर नहीं। अपनी जान हथेली पे रख के वो लोगों की मदद तो कर रहे थे, लेकिन पानी ही इस कदर था कि वो भी बेबस थे। बहुत सारी लोगों की गाड़ियाँ जो हैं वो जो है बंद हो चुकी थी। रोड का ये हाल है कि टूटी-फूटी रोड है, यहाँ पे किसी भी वक़्त कोई भी हादसा पेश आ सकता है। फैमिलीज़ के साथ लोग बाहर निकले हुए हैं, आखिर बाहर भी निकलना मजबूरी है, निकलना पड़ता है। इसके साथ ही आगे लाहौर रंग की टीम जो है वो भी कवरेज वगैरह जो वो कर रही थी। लेकिन जितना मर्ज़ी मीडिया पे दिखा लें, हमने तो इसके हालात जो है ना 20-22 साल में बदलते हुए नहीं देखे उस तरह से जिस तरह के यहाँ पे होना चाहिए। जब भी बारिश होती है ऐसे ही होते हैं, जब रोड ख़राब थे तब भी, जब नए बन गए तब भी, और अब जब फिर इतनी बुरी हालत है तब भी।
इसके साथ ही शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग खैरियत से पहुँच गए थे और हमारी गाड़ी जो है ना इसके आगे कोई ऐसी रुकावट नहीं आई कि रुक जाती। और हमें भी यही परेशानी थी कि गाड़ी ना रुके, आगे कोई चीज़ ना आए। इसके साथ ही इसके साथ ही व्यूअर्स हम घर पहुंच चुके हैं, अपनी गली में पहुंच चुकी थी। यहाँ पे शुक्र है पानी नहीं था। इसके साथ ही ढेर सारा अपना ख्याल रखिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दें। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो जो आपको इन टाइम जो है वो मिल सके। इसके साथ ही अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।